गांव के बाहर एक जंगल है जहां कई गांव वाले लकड़ियां काटने और जानवरों के लिए चारा लेने जाते हैं। कहानी की शुरुआत गांव के छोटे और गरीब लड़के रामू से होती है। माँ, मैं जंगल जा रहा हूँ। शायद लकड़ियाँ बेचकर कुछ पैसे कमा लूँ। रामू, सावधानी से जाना। जंगल में कई खतरनाक जानवर होते हैं। डरने की कोई बात नहीं माँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है, रामू संभाल कर जाना और सावधानी से जाना। रामू जंगल के लिए निकलता है। वह गरीब लेकिन मेहनती और दयालु है। रामू लकड़ियां इकट्ठा करते हुए एक अनोखे पेड़ के पास पहुंचता है। पेड़ सुनहरा और चमकदार है और उसके पत्ते हवा में गूंजने वाली मीठी आवाज में फड़फड़ा रहे हैं। ये कैसा पेड़ है? इसके पत्ते तो सोने जैसे लगते हैं। रामू, मैं तुम्हारी दयालुता और मेहनत देखता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। रामू डरते हुए पूछता है कि क्या तुम बोल भी सकते हो? हाँ, लेकिन मैं केवल उन्हीं की मदद करता हूँ जिनका दिल साफ होता है। मैं तो बस कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करने आया था। तुम कैसे मेरी मदद कर सकते हो? मेरे फल जादुई हैं। जो भी इन फलों को खाएगा, उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन याद रखना, मेरे फलों का कभी लालच मत करना। मैं कभी लालच नहीं करूंगा। मैं ईमानदार रहूंगा। मुझे तो बस अपनी माँ के लिए खाना जुटाना है। पेड़ अपनी शाखा से एक सुनहरा फल नीचे गिरा देता है। मैंने तुम्हें फल दिया है, यह लो। इसे बेचकर अपनी माँ की मदद करो। जब जरूरत हो, मेरे पास वापस आना। रामू उस फल को लेकर गांव वापस आता है। बाजार में फल को देखकर सेठ धनराज की आंखें चौंधिया जाती हैं। रामू, ये फल कहाँ से लाया? ऐसा कीमती फल मैंने आज तक नहीं देखा। यह मुझे जंगल के एक पेड़ ने दिया। मैंने इसे बेचने का सोचा ताकि मेरी माँ के लिए कुछ राशन ला सकूं। तू इसे मुझे बेच दे। मैं तुझे इसकी 10 सोने की मुद्राएं दूंगा। सेठ फल खरीद लेता है। वह फल को खाकर और अमीर बनने का सपना देखता है, लेकिन फल खाते ही वह बीमार हो जाता है। यह क्या हो रहा है? मैं इतना कमजोर क्यों महसूस कर रहा हूँ? उसके नौकर उसे संभालते हैं। सेठ समझता है कि पेड़ ने उसे सबक सिखाया है। दूसरी तरफ रामू उस पैसे से राशन खरीदकर माँ के लिए खाना लाता है। कुछ दिनों बाद गांव के कई गरीब लोग रामू के पास आते हैं। रामू, हमें पता चला कि तुम्हारे पास जादुई पेड़ है। क्या वह हमारी मदद कर सकता है? हाँ, लेकिन एक बात जरूर से याद रखना, पेड़ लालच करने वालों को दंड देता है। रामू दयालुता से सभी को जंगल में ले जाता है। रामू, तुम सबको लेकर आए हो। अगर ये लोग ईमानदार हैं, तो मैं सबकी मदद जरूर से करूंगा। हम वादा करते हैं, हम कोई लालच नहीं करेंगे। हम हमेशा ईमानदार रहेंगे। पेड़ प्रत्येक जरूरतमंद को एक फल देता है। गांव के लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और पेड़ का बहुत आभार मानते हैं। खुश होकर वापस गांव जाने के लिए सभी लोग निकल जाते हैं। अब भी फल के बारे में सोचता है कि क्यों मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ? मैंने तो डॉक्टर के पास से दवाएं भी खा ली, फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो रामू के पास जाने की सोचता है, क्योंकि उसने वो फल दिया था और रामू के पास जाने के लिए निकल जाता है। रामू, मुझे माफ कर दे। मैंने लालच किया है। क्या पेड़ मुझे एक मौका देगा? सेठ जी, आपको अपनी गलती माननी होगी और दूसरों की मदद करनी होगी। सेठ जी ये बात सुनते ही रामू को कह के पेड़ के पास जाने लिए निकल जाता है। वो रामू, ये तुम किसको लेके आए हो? ये मेरे गांव के ही सेठ है और यह मुसीबत में फंस चुके हैं। कुछ उपाय निकालिए। धनराज, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, लेकिन यह आखिरी मौका होगा। अपनी संपत्ति से गांव के गरीबों की तुम मदद करो। सेठ गांव के गरीबों को अपने पैसे से मदद करता है। पेड़ उसे एक फल देता है जो उसे ठीक कर देता है। गांव में खुशहाली आ जाती है। रामू ईमानदारी की और दयालुता से सब प्रेरणा लेते हैं। रामू, बेटा, तुम्हारी दयालुता ने गांव की किस्मत बदल दी और तुमने सबको मदद की, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और तुम हमेशा ईमानदार रहना, ऐसे ही आगे भी रहना। श्रृंगाल सब भगवान की कृपा से हुआ। हे, और आपने मुझे अच्छे संस्कार दिए। इससे ही मैं सबकी मदद कर पाया हूँ। जादुई पेड़ अब भी जंगल में खड़ा है, दयालु लोगों की मदद के लिए।